हेलो फ्रेंड्स, D2 इलेक्ट्री EBC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड रहेगा इंट्रोडक्शंस ऑफ ITI। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ITI का लॉन्ग फॉर्म क्या हो जाएगा। तो ITI का लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। तो अभी के जो हालात है, इस हालात को अगर देखें, जिनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो नौकरी कम समय में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है। जहाँ की जैसे नाम से हमें पता चल गया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री होगी तो उस इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको किस तरह से काम करना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरह से चाहिए, उनको थेरेटिकल नॉलेज किस तरह से चाहिए, उनका बिहेव कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और उसी बेस पे तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी जो भी सोच रहे हैं कि हम ITI करना चाहते हैं, तो ITI जिन्होंने पहली बार सुना है तो उनके लिए हम ये भी देख लेते हैं कि ITI एक होता है IIT और एक होता है ITI। तो ये दोनों सेम शब्द दिखाई देते हैं, दोनों जो शब्द है वो सेम लगते हैं, लेकिन सेम नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है और ये एक हमारा डिप्लोमा होता है। तो जैसे IIT का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ITI का लॉन्ग फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये जो है यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा होता है BTech, MTech या फिर PhD। तो इनमें भी जो रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं वो इस ITI में जाते हैं और इनकी एडमिशन प्रोसेस भी इनके कंपैरिजन में बहुत टफ होती है। तो हमें इनके बारे में नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये कंफर्म करना था कि IIT ये अलग है और ITI अलग है, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। तो जिस स्टूडेंट को अगर कम समय में नौकरी करनी है, जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो इस कोर्स को करके वो अर्निंग करना चालू कर सकता है। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ITI ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है। तो ITI में भी बहुत सारे ट्रेड्स है। अब जिस लड़कों को जिस फील्ड में करियर बनाना है, जिसको जिस चीज़ में अच्छे से इंटरेस्ट है, तो उस ट्रेड को वो चुन सकता है। जैसे ITI में बहुत से 100 के ऊपर ट्रेड है, तो उसमें से कोई भी जिसको इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो ट्रेड वो स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे ITI में एक इलेक्ट्रिकल हो गया, हम थोड़ा मोटा देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल की ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रीशियन उसको बोलते हैं। जैसे फिटर की ब्रांच हो गई, वेल्डर हो गया, प्लम्बिंग हो गई, कंप्यूटर के कोर्स है जिसको हम कोपा भी बोलते हैं। इसी तरह से बहुत से कोर्स है जो कि 100 के ऊपर ट्रेड ITI ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ से बहुत सारे कोर्सेस है। जैसे कुछ कोर्सेज जो है वो 6 महीने के होते हैं, कुछ कोर्सेज 1 ईयर के लिए होते हैं, कुछ कोर्सेज 2 ईयर के लिए होते हैं। तो वो अपने अपने जो जैसे इलेक्ट्रीशियन जो है वो 2 साल का कोर्स है, जैसे फिटर है वो भी 2 साल का है, वेल्डर है वो 1 साल का है। तो कुछ कोर्स 6 मंथ के भी है। ITI का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटरेस्ट है, उनको टेक्निकली स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री में काम करे तो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाए।
और आईटीआई में जो भी कोर्स डिज़ाइन होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि बच्चा अगर 2 साल का कोर्स आईटीआई का करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है, फिटर करता है या वेल्डर जैसा कोर्स करता है, तो उसमें सब्जेक्ट भी इस तरह से रखे गए हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी इस तरह से उसमें डिज़ाइन किया गया है ताकि वो बच्चा 2 साल में अपना पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करता है तो डायरेक्ट कंपनी में जाके जॉब कर सकता है और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा सकता है। तो इसी तरह से जो आईटीआई बोर्ड है, जो आईटीआई का कोर्स है, उसमें जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया है वो अच्छे क्वालिटी का और बच्चों को लाभदायक होगा। कंपनी में काम करने के लिए उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, इसी तरह से किया गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे आईटीआई है तो आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से भी प्रोवाइड होती है और प्राइवेट कॉलेज से भी प्रोवाइड होती है। तो इसमें जो भी सिलेबस रखा गया है वो सेम रहता है, इसमें किसी तरह का भी डिफरेंस नहीं रहता है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ जो डिफरेंस रहता है तो इनके फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, इनका सिलेबस एक ही रहता है। जैसे डीजीईटी जो कि आईटीआई का बोर्ड है, तो आईटीआई का जो बोर्ड है वो डीजीईटी होता है और एनसीवीटी जो है वो पूरी आईटीआई की जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो लेती है वो एआईटीटी के माध्यम से होती है। तो इसमें किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करते हैं, सपोज़ मान लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल फिटर या वेल्डर में एडमिशन करवा लिए है गवर्नमेंट में, तो इनका यहाँ का भी सिलेबस सेम रहेगा। अगर प्राइवेट में करते हैं तो यहाँ का भी सिलेबस सेम रहेगा और उनका बोर्ड जो है वो डीजीईटी होता है। एनसीवीटी डीजीईटी का लॉन्ग फॉर्म होता है डायरेक्टरी जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, और एनसीवीटी जो है वो आईटीआई की पूरी एग्ज़ाम लेती है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और एआईटीटी मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। और जो भी हमारा आईटीआई कंप्लीट होने के बाद जो भी सर्टिफिकेट होता है वो एनसीवीटी के माध्यम से ही हमें मिलता है। साथ ही साथ अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे आईटीआई का सिलेबस है तो आईटीआई के सिलेबस में प्रैक्टिकल का पोर्शन होगा, साथ ही साथ इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। लेकिन आईटीआई का कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जहाँ पे भी कोई बच्चा अगर आईटीआई कंप्लीट करता है, अगर वो डायरेक्ट कंपनी में जाता है तो वहाँ पे उसको अच्छे से परफॉर्म दे सके, तो इसके लिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल जो है वो 60% रखते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो 40% रखते हैं। तो ये जो है 60% और 40% ये जैसे ट्रेड वाइज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में है तो 70% प्रैक्टिकल होगा, 30% इलेक्ट्रिकल का, 30% थ्योरी का पोर्शन होगा। जैसे प्लम्बिंग है या अदर भी कोर्सेस है तो ये स्टैंडर्ड है, प्रैक्टिकल होगा 60% और थ्योरेटिकल का पोर्शन होगा 40%। तो इसी के साथ अब हम ये देखते हैं कि जैसे किसी बंदे को आईटीआई करना है, किसी बच्चे को आईटीआई करना है, तो आईटीआई की जो एडमिशन है वो आईटीआई की जो एडमिशन है हर साल निकलती है। आईटीआई की जो एडमिशन है वो जुलाई या अगस्त के बीच में इनके फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही होते हैं। फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस भी इजी होती है। तो आप डायरेक्टली उस साइट पे जाके, आईटीआई के साइट पे जाके, ये हम लिंक में प्रोवाइड भी कर देंगे, तो वहाँ पे जाके आप इजीली इसका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉलेज प्रदान किया जाएगा। आईटीआई के बाद हम क्या कर सकते हैं इसका भी हम एक लेक्चर लेंगे और उसमें हम डिटेल में बता देंगे कि आईटीआई करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आईटीआई एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप सोच रहे हैं कि आईटीआई हमें करना है और जल्दी से किसी कंपनी में लगना है तो आईटीआई एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आईटीआई के बाद आपको स्टडी भी कंटिन्यू रखनी है तो यहाँ पे आईटीआई कंप्लीट होने के बाद अगर आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगी। वहाँ से आपको फर्स्ट ईयर से एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं आईटीआई के बेस पे। हम एक बात और देख लेते हैं कि जैसे डीजीटी
DGT डायरेक्टरी जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। DGT जो है डायरेक्टली जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। ITI पास होने के बाद स्टूडेंट को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये जो है वो NCVT के माध्यम से आता है, नेशनल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और ये NCVT जो है वो एग्ज़ाम लेती है AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो इस तरह से हमने ITI का इंट्रोडक्शन देखा है। ITI किस तरह से हमें, ITI में क्या क्या होता है, किस तरह से कोर्सेस होते हैं, ITI करने का उद्देश्य क्या होता है। अब सिर्फ हमारा जो टॉपिक बचता है ITI करने के बाद क्या करना चाहिए, तो इसका हम गाइडलाइन एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उसमें हम पूरा देखेंगे कि ITI करने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक मोटा मोटा ITI के रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है, ताकि जो भी कुछ लड़के ITI कोर्स में एडमिशन करने के लिए सोच रहे तो उनको थोड़ा हमने बेसिक नॉलेज दे दिया है। तो हमारा जो मोटो है, अब आपके लिए यहाँ पे थोड़ा मेन नोटिस होगा। जैसे ये हमारा क्लास 1 से हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्लास 1 है, तो यहाँ से हम अब हमारे क्लास की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, और ये आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगे। अब 2 क्लासेस किस हिसाब से, जैसे ITI में 2 साल का कोर्स है इलेक्ट्रीशियन का, हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रीशियन के रिलेटेड पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगे। जैसे एक क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर का होगा, और दूसरा क्लास जो है वो होगा सेकंड ईयर का। तो यहाँ पे पूरे सिलेबस के अनुसार, मतलब जो भी सिलेबस ITI में डिज़ाइन हुए हैं, जो भी सिलेबस आपके ITI में डिज़ाइन हुए हैं, तो एक फर्स्ट का और ये सेकंड का, इस तरह से पूरे सिलेबस आपको हमारे इस YouTube चैनल पे, मतलब D2 इलेक्ट्री EBC में आपको रेगुलर मिलेंगे। क्लास 1 था, इस क्लास 1 में हमने सिर्फ ITI के रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब क्लास 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि ITI फर्स्ट में कौन सा सिलेबस होता है। उसके बाद में क्लास 3 में हम देखेंगे कि ITI सेकेंड ईयर में कौन से सिलेबस होते हैं, थ्योरी के रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल के रिलेटेड हो। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन, एक जो पूरा सिलेबस है वो लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम सेकेंड ईयर के रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा थ्योरी का, हम यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल लैब में होता है, तो वहाँ पे भी हम कुछ वीडियो, कुछ क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लेकिन ITI कंप्लीट होने के बाद हमें पता है कि बहुत सी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, तो उसमें ITI थ्योरी के रिलेटेड एग्ज़ाम होती है, तो उसमें जो भी सिलेबस होगा साथ ही साथ हम उसको भी कवर करेंगे। जो ITI का एग्ज़ाम है थ्योरी का, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा और नीचे उसके ऑप्शन होंगे A B C D, और उसमें से हमें किसी एक राइट आंसर को चूज़ करना है। तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम। जैसे हम रेगुलर 2 क्लास प्रोवाइड करेंगे, एक फर्स्ट का, दूसरा सेकंड का। उसी के साथ साथ एक क्लास हमारा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिलेटेड भी होगा, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट का सिलेबस, और उसके बाद की क्लास में हम सेकंड का सिलेबस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।